मैंने अक्सर अपने घर में देखा था जब बचपन में मैं छोटी थी और बड़े होते होते भी कि मेरे घर में जितनी भी लेडीज थी वो ज्यादा दवाइयाँ खाती थी। उनको अक्सर पेन रहते थे, चाहे वो कमर का पेन लगा सकते हैं, जॉइंट्स पेन लगा सकते हैं, या फिर उनकी एडी या पैरों में दर्द होना या मांसपेशियों की थकान होना। ये सब चीजें मैंने अक्सर लेडीज में, यानी कि मेरी मम्मी थी या मेरी दादी थी, मैंने दोनों को देखा है और दोनों को ये इश्यू रहते ही रहते थे और इसके लिए वे कभी ना कभी दवाई खाती रहती थी। अब जबकि बात करें जेंट्स की, यानी कि मेरे पापा को आज तक भी इतना कोई बड़ा इश्यू है नहीं पेन को लेकर के, ना कोई उनको थकान होती। आज भी वो खेती का काम खुद करते हैं, यानी कि उनकी उम्र 70 के अराउंड हो रही है, लेकिन वो अपनी खेती का काम खुद से करते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये लेडीज की प्रॉब्लम क्यों है और क्यों लेडीज की जो बोन्स होती है वो इतनी जल्दी वीक हो जाती है। डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये मेनोपॉज की वजह से लेडीज की बोन्स वीक होने लगी, इसलिए घुटनों की समस्या ज्यादातर लेडीज को होती है और वो 40 की उम्र के ऊपर आते आते सभी लेडीज में प्रॉब्लम आ जाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ड्रिंक, या आप ये भी बोल सकते हैं एक ऐसे ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसको अगर आप खाना शुरू कर दें तो ये दिक्कत आपको जिंदगी में नहीं होगी। अगर कमर दर्द का इश्यू है, यानी कमर दर्द का इश्यू क्यों होता है, जब हमारी बोन वीक हो जाती है और हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं करती, तो वो इश्यू आपका चला जाएगा, कमर दर्द आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी बोन दोबारा से मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और ये ही नहीं, अगर किसी को घुटने घिसने शुरू हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई है, उनके घुटने फिर से ठीक होने लगेंगे, वो चलने फिरने फिर से लगेंगे, या पैरों में दर्द की समस्या है जैसे कि बोन की वीकनेस को लेकर के, वो पैरों की समस्या भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी, पैरों में जान आ जाएगी। तो ये सारी समस्याएं होती क्यों है और आखिर ऐसा कौन सी चीज है जिसको लेने से ये सारी समस्या आपकी खत्म हो सकती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कौन सी ऐसी रेसिपी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो होता क्या है कि जैसे हम लेडीज जो होती है, तो प्रेगनेंसी एक बार या 2 बार या 3 बार हर लेडीज को प्रेगनेंसी का सामना करना होता है। उस दौरान क्या होता है कि माँ के अंदर एक नया जीवन बन रहा होता है, जिसमें जरूरी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसकी हर एक बॉडी पार्ट से होकर जाते हैं, उसकी हड्डियों से भी जाते हैं। तो ये चमत्कार आप कह सकते हैं जो प्रकृति ने हर एक नारी को दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब एक लेडी की उम्र 40 से 50 साल तक आती है तो उसके हार्मोन्स में बदलाव होता है। जैसे कि हमारी डेट्स आती है हर मंथ पे, वो बंद हो जाती है। ऐसे में हार्मोन कुछ डिस्टर्ब होते हैं, कुछ हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं, कुछ की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा संतुलन कह सकते हो वो बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव होते हैं। और क्योंकि माँ ने नया जीवन दिया है किसी को, मतलब वो उसके अंदर से निकला है, तो उसकी वजह से बहुत सारी वीकनेस भी आती है। और कुछ माएँ ऐसी होती है अपने खाने पीने पे कभी ध्यान नहीं रखती, जो बचा कुचा उसे मिलता है उसको खा करके पेट भर लेती है, वो बाकी सब घर के लोगों पे उन पे ज्यादा ध्यान देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि टाइम से पहले ही ये जो हड्डियां हैं हमारी वीक होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको ऑस्टियोपोरोसिस नाम दे देते हैं। अब इसके चलते होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपके जो घुटने हैं वो जल्दी घिसेंगे, घुटनों की समस्या हर लेडीज में आपको देखने को मिल ही जाती है। घर में अगर 2-3 लेडीज हैं तो उनमें से एक को होगी। कमर की समस्या तो मैं ये मानती हूँ घर में अगर 3 लेडी है तो 3 को होती ही होती है अपने जीवन में कभी ना कभी, चाहे वो 60 साल की उम्र में आए चाहे वो पहले ही आ जाए, कभी ना कभी होती ही है। और पैरों की समस्या भी मैक्सिमम लेडीज को होती है। वो बोलती है एडी में इतना दर्द रहता है, या पैर बहुत वीक हो गए, पैरों से चला नहीं जा रहा है, आजकल तो चलने में भी दिक्कत हो रही है। ये समस्या हर लेडीज के लिए नॉर्मल हो गई है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो अपना ध्यान देना है, खाना पीना जो सही टाइम पर करना है और सही न्यूट्रिएंट का भी ध्यान देना है। वो तो मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, शायद आपको पता भी लग गया होगा और कुछ लेडीज ने तो अपना ध्यान रखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको स्पेशल रेसिपी बता रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में कुछ चेंजेस कर लो और हर लेडीज में दोबारा से जान आनी शुरू हो जाएगी। तो करना क्या है, लेना क्या है उस रेसिपी को बनाने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए रागी, स्प्राउटेड रागी। अब स्प्राउटेड रागी क्या करती है और इसको बनाना कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसके फायदे जान लो और इसको पकाना कैसे है और इसको लेना कैसे है, मतलब खाना किस तरीके से है। तो इसके फायदे देखिए, स्प्राउटेड रागी एक सुपर फूड माना जाता है क्योंकि स्प्राउटेड प्रोसेस के बाद इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्प्राउटिंग से रागी में मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है, यानी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो चीजों को डाइजेस्ट नहीं होने देते। जब हम स्प्राउट करते हैं तो ये
ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट जिनको बोलते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी हमें खास करके 50 की उम्र के बाद ज्यादा जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि स्प्राउटेड रागी सामान्य रागी की तुलना में ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। रागी तो सब खाते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से खाना जरूरी है। जैसे कि स्प्राउटेड रागी अगर आप खाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो पहला फायदा क्या है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्प्राउटेड रागी प्राकृतिक रूप से कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। बढ़ती उम्र में मेनोपॉज या विटामिन डी की कमी के कारण बोन्स कमजोर होने लगती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ता है, खास करके लेडीज में। नियमित रूप से स्प्राउटेड रागी खाने से बोन्स को आवश्यक कैल्शियम मिलता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी बनाए रखने में मदद मिलती है और लंबी उम्र तक वीकनेस नहीं आती, यानी कि स्ट्रेंथ कम नहीं होती है। दूसरी चीज है विटामिन डी के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो उसको कई गुना ज्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलता है। सिर्फ कैल्शियम खाना ही काफी नहीं होता, ये गलती हम हर रोज कर रहे हैं और घर में करते ही करते हैं। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। विटामिन डी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके उसे बोन्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए स्प्राउटेड रागी को पर्याप्त विटामिन डी यानी कि धूप जरूर ले या सप्लीमेंट ले तो वो जरूर आपको लेना चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या आप ले सकते हैं, तो इसका फायदा आपको ज्यादा होता है। फिर तीसरा फायदा है मसल की स्ट्रेंथ और रिकवरी में मदद होती है। स्प्राउटेड रागी में प्लांट प्रोटीन, मैग्नीशियम और कई एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। प्रोटीन मसल की रिपेयर और ग्रोथ के लिए जरूरी है, जबकि मैग्नीशियम मसल के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या बढ़ती उम्र में मसल वीकनेस महसूस कर रहे हैं तो स्प्राउटेड रागी बैलेंस डाइट का अच्छा हिस्सा आपकी बन सकती है। अगला इसका फायदा है जॉइंट्स हेल्थ को सपोर्ट करती है। ये स्प्राउटेड रागी सीधे तौर पर जॉइंट पेन की दवा तो नहीं है, लेकिन मजबूत बोन और हेल्दी मसल जॉइंट पर पड़ने वाला जो दबाव कम करने के लिए उसमें रागी मदद कर सकती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी की ओवरऑल मसल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अगर जॉइंट्स पेन का कारण कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में स्प्राउटेड रागी बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। मैक्सिमम लेडीज में कहूंगी आयरन की कमी होती है। आयरन और एनर्जी का अच्छा सोर्स है ये। स्प्राउटेड रागी में आयरन की उपलब्धता सामान्य रागी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचती है। इससे थकान, कमजोरी और लो एनर्जी जैसी समस्याओं में सहायता मिल सकती है, खास करके जब डाइट भी आपकी संतुलित हो। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। डाइजेशन में भी बहुत मदद करती है। स्प्राउटिंग के दौरान जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे रागी पचाने में आसान हो जाती है। आपको कब्ज जैसी समस्या नहीं होती और साथ ही फाइटिक एसिड कम होने की वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी आपका बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का बेहतर उपयोग कर पाती है। अब जैसे जो लेडीज मोटी हो जाती है ब्लड शुगर की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से, तो वेट मैनेजमेंट में भी इसका फायदा हो सकता है। स्प्राउटिंग रागी में हाई फाइबर होता है जो डाइजेशन को धीमा करके लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इससे अननेसेसरी क्रेविंग्स कम हो जाती है। ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक आने की संभावना बहुत हद तक घट जाती है। इसलिए डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो स्प्राउटेड रागी जरूर आप खाएं। तो किस तरीके से इसको खाना है, सबसे पहले वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप घर में लाके रागी को पहले दिन उसको भिगो देना है, रात भर भीगने के लिए छोड़ देना है। अगले दिन इसको धो करके 2-3 पानी में अच्छे से धो लीजिए और इसको सूती कपड़े में बांध के रख दे। जैसे आप मूंग दाल के स्प्राउट बनाते हैं सेम वैसे ही है, बस इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अब इसको रोज एक बार आपको देख लेना है कि अच्छे से स्प्राउट हो गई है या नहीं, और आपको अच्छी जगह पर रखना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी गर्मी में बंद जगह पे आप रख के छोड़ दे और 2 से 3 दिन तक देखे ही नहीं, तो इसमें फफूंदी भी आ सकती है। इसलिए सेफ जगह रखे, साफ सुथरी जगह रखे और फ्रिज में तो नहीं रखनी है, बाहर ही रखनी है ताकि स्प्राउटिंग अच्छे से हो सके। अब जब ये लंबे लंबे स्प्राउटिंग बन जाए तब इसको आपको छांव में या हल्की धूप में इसको सुखाने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए, कम से कम 2 से 3 दिन की इसको आपको धूप लगानी है। हल्की धूप पे लगानी, तेज धूप में नहीं डालना है। जब ये अच्छे से सूख जाए 2 या 3 दिन के बाद, तब इसको आटा बनवा लेना है। अब जब ये आटा अच्छे से बन जाए, बारीक आटा बन जाए, अब सुनिए ध्यान से कैसे इसको बनाना है और कैसे पीना है। अब 1 चम्मच डेली आपको रागी का लेना है, ये जो आटा बनवाया है, और इसको 1 कप पानी में डाल के धीमी आंच पर आपको बस 1 या 2 उबाल आने तक इसको पका देना है। ये गाढ़ा पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब जो ये पेस्ट की तरह बन गया है, इसको आप एक साइड पर रख लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब आपको एक बनाना लेना है, यानी एक केला लेना है। केले में भी अच्छे कैल्शियम होता है, अदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, और खास करके लेडीज की स्ट्रेंथ में अगर कमी आ गई है, पेन वगैरह रहता है, तो उसमें केला बहुत मदद
करता है और केला वेट नहीं बढ़ाता। हाँ, अगर आप 5 से 6 केले एक दिन में खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है और दूसरा खाना भी खा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक केला दिन में खाते हैं और सही डाइट भी फॉलो करते हैं, संतुलित खाना लेते हैं, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको जो न्यूट्रिएंट की कमी है, डेफिशिएंसी हो रही है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो एक केला लेना है, एक ब्लेंडर जार में आपको डाल देना है। उसके साथ जितना आपके मुट्ठी में आ जाए भुने हुए चने लेने हैं। भुने हुए चने में प्रोटीन भी होता है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, खास करके बढ़ती उम्र में। और जो ये पेन्स वगैरह की समस्या, जॉइंट्स की समस्या, उसमें भुने हुए चने बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो डेली एक मुट्ठी आपको खाने चाहिए। लेकिन वैसे खा नहीं सकते, दांत वगैरह की दिक्कत हो जाती है बहुत सारे लोगों में, तो आप इसी ब्लेंडर जार में भुने हुए चने भी डाल दें। अब इसके बाद आपको डालना है 2 से 3 गिरी अखरोट की। अखरोट में गुड फैट होता है और HDL को इंक्रीज करता है, जो हमारे लिए अच्छा फैट होता है और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसके बेनिफिट मैं अदर वीडियो में बता भी चुकी हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी कि किस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं वेट लॉस में भी और हमारी कमजोरी को दूर करने में। तो 2 से 3 गिरी अखरोट की आप इसी ब्लेंडर जार में डाल लीजिए। अब जो ये रागी का पेस्ट है, जब ये ठंडा हो जाए इसी ब्लेंडर जार में डाल देंगे। अगर पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, स्मूदी बना लीजिए, और स्मूदी बनाने के बाद इसको एक कप में डाल लेना। ये आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। इसको लेने के बाद आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी लंबे टाइम तक, और आप यकीन मानिए अगर आप इसको कम से कम 7 से 8 दिन भी डेली ले लें, और इसको लेने के बाद रोटी चावल ये सुबह के वक्त आपको नहीं खाना है, आप सीधा लंच पे जाएंगे। लंच में आप एक प्लेट सैलेड खाएं चबा चबा के, और फिर जो भी घर में बना है आपकी दाल रोटी सब्जी वो आप खा सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट अगर आप इस तरीके से लेना शुरू कर दे और चाय कॉफी को अवॉइड कर दे कुछ दिनों के लिए, मैं यकीन के साथ कहती हूँ जिनके घुटने बिल्कुल खत्म होने की कगार पर चले गए हैं, जिनकी कमर हमेशा मुड़ी हुई रहती है, कमर से वो काम नहीं कर पाते, थोड़ा भी खड़ा हो जाए तो कमर का इश्यू उनको हो जाता है, एकदम से खड़ा होने में दिक्कत हो रही है, या पैरों की समस्या हो रही है, या बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो गई है, सारा दिन थकान फील होती है, उनकी ये सारी समस्याएं 1 हफ्ते के अंदर अंदर चली जाएगी। लेकिन बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे 2 से 2.5 लीटर गुनगुना पानी आपको रोज पीना है, सिप सिप करके खाना, चबा चबा के खाना है। इसके साथ ही आपको रात को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है। अनावश्यक स्ट्रेस या एंजाइटी वो दिमाग से निकाल दीजिए। देखो जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। ये 2 लाइन हमेशा याद रखिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।